मोदी शी पुतिन की ये वायरल पिक्स वेस्ट के लिए एक वेकअप कॉल की तरह बनकर उभरी हैं। यूएस पॉलिटिशियंस, चाहे वो मार्को रूबियो की सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हों या ट्रंप और नवारो की कंफ्यूज्ड ब्लैबरिंग, सब एक ही बात दिखाती हैं, दैट अमेरिका इज इन पैनिक, बिकॉज उन्होंने इंडिया का ऐसा टफ स्टांस कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी कहानी है इंडिया और चाइना की। क्या ये सिर्फ मजबूरी की दोस्ती है या कुछ और? कैन एलिफेंट रियली डांस विद द ड्रैगन? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइज, एससीओ समिट इज ओवर, मोदी जी वेंट टू चाइना और वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। द ऑप्टिक्स ऑफ RIC टुगेदर हैज रैटल्ड द वेस्ट। समिट में क्या हुआ क्या नहीं वॉज नॉट रेलिवेंट दिस टाइम। इस बार रेलिवेंट था मोदी शी पुतिन शेयरिंग द सेम स्टेज, और वही हुआ। पूरा वेस्टर्न मीडिया सिर्फ इसी पिक को लेकर चर्चा कर रहा है, एंड इन फैक्ट बहुत से अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और यहां तक कि अमेरिका के फॉर्मर NSA जॉन बोल्टन भी ट्रंप की पॉलिसीज को अब ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ क्लूलेस कि अब करना क्या है इंडिया के मैटर में। तो एक जगह तो टाको की तैयारी हो रही है, एंड नाउ यू माइट आस्क व्हाट्स टाको? सो इट इज ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। और इसकी शुरुआत अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हो चुकी है। जस्ट सी वेयर ही सेज, एंड्योरिंग फ्रेंडशिप, बेडरॉक ऑफ कोऑपरेशन, ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अरे वाह, इतनी फ्रेंडली टोन कब से? लेकिन अभी ट्रंप और पीटर नवारो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इतनी जल्दी कैसे चिकन आउट करें। अब ये लोग कुछ भी ब्लैबर कर रहे हैं। कभी पीटर नवारो कहते हैं कि इंडियन रिच बिजनेसेस आर प्रॉफिटेरिंग, अब इन्होंने रिसेंटली बोला है ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग, एंड देन ही सेज मोदी इज गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियन शी एंड पुतिन। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. I mean, कुछ भी बोला जा रहा है इनकी तरफ से. So honestly, you don't even feel like discussing these statements. बिकॉज हम ये चैनल एक मिनिमम इंटेलेक्चुअल लेवल पर रखेंगे। नाउ ट्रंप ने भी एक ट्वीट की है जिसमें रादर देन अटैकिंग इंडिया, वो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैरिफ्स इंडिया पर लगाए हैं वो सही हैं। एंड जस्ट लास्ट नाइट दिस इज व्हाट ही सेड इन अ प्रेस ब्रीफिंग। No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years, it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs. So he says, we get along with India very well. Now, what do you think? कब होने वाला है टाको? So now we will move on to a serious discussion. See, even though Trump की tariff policies ने इंडिया और चाइना को पुश किया है to cooperate with each other, लेकिन can China be India's friend? So the answer is a big no. लेकिन बात इससे ज्यादा गहरी है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में एक रियलाइजेशन आ चुकी है दैट अ वॉर कैन हैपन एनी डे एनी टाइम। बट अगर इंडिया और चाइना में कुछ टाइम के लिए ही सही रिलेशंस नॉर्मलाइज होते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंडिया नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन अब वॉर फुटिंग बेसिस पर कर रहा है, बट वी नीड टाइम। वी नीड 10 years टू बी फुली रेडी। एंड ट्रंप की पॉलिसीज कितनी ही रिग्रेसिव और स्टूपिड हो, दे हैव बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया, बिकॉज नाउ वी हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ बिगर वॉर। और तब तक हम मिलिटरीली और इकोनॉमिकली काफी प्रोग्रेस कर चुके होंगे, क्योंकि देखो हमारा बिगेस्ट एडवर्सरी चाइना ही है और वही रहेगा। वी हैव बॉर्डर इश्यूज, दे क्लेम आवर टेरिटरी, हमारी कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। सो दिस इज नॉट द टाइम टू से हिंदी चीनी भाई भाई। एक बार ऑलरेडी हम इस वजह से 1962 में बैकस्टैब हो चुके हैं। फर्क बस इस बार इतना है दैट चाइना नोज इंडिया इज एन इमर्जिंग थ्रेट, बट चाइना को यह भी पता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए इंडिया से नॉर्मलाइज रिलेशंस अभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
एंड आई एम श्योर ये रियलाइजेशन रायसीना हिल्स में जरूर होगी एंड द अथॉरिटीज आर वेरी वेरी कॉशियस ऑन दिस सिनेरियो। और इस सब में इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विच वी विल बी डिस्कसिंग ब्रीफली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।